बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक छोटा सा व्लॉग है आज की इफ्तारी के मुतालिक, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, कुछ लेफ्ट ओवर्स रहती थी कल की, तो मैंने उनको ज़ाय करना बेहतर नहीं समझा। बस उनके साथ कुछ जो है वेरिएशन करके उनको भी दोबारा से रीयूज़ कर लिया, क्योंकि रमज़ान के दिनों में हमारे घर में ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती, ज़ाया हो जाती हैं, इतना खाया नहीं जाता, तो मैं बस सेलेक्टेड चीज़ें बनाती हूँ। सबसे पहले आज मैंने सालन बनाना था मटर कीमा, उसको मैंने रेडी करने के लिए रख दिया और तकरीबन 3:30 पे मैं किचन में गई और फिर 4:15 में किचन से निकली। अगरचे आज मुझे ज़्यादा काम नहीं करना था, लेकिन फिर भी बस काम करते करते जो थे टाइम हो जाता है। चावल आज मैंने नहीं बनाने थे, रमज़ान में हमारे घर में रोज़ाना चावल बनाए जाते हैं, लेकिन मैं उबाल के खाती हूँ, तो इसलिए रोज़ाना अगर खाएँ भी तो उबले हुए चावल होते हैं, इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसको बिरयानी या पुलाव की शक्ल भी देती हूँ तो पहले से उबाल लेती हूँ, ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो रिमूव हो जाए। अच्छा, कल की लोबिया चाट पड़ी थी, तो मैं उसको थोड़ा सा और ज़्यादा करना चाहती थी, तो मैंने इसमें फिर और सब्ज़ियाँ और लोबिया डाल के कुछ चंद मसाले उसमें दोबारा से डाल के उसको दोबारा से जो है वो रेडी कर लिया। तो जब तक चाट रेडी हो रही थी, मैं सालन भी साथ साथ देख रही थी, क्योंकि मटर जो है वो स्पेशली हमारे घर पे रमज़ान में बहुत खाए जाते हैं। और अफ्तारी में हम लोग सिर्फ चावल खाते हैं, खाना नहीं खाते, तो फिर एक वक्त का जो सालन होता है वो होता है सहरी में, तो इसलिए मैं वो चीज़ बनाती हूँ जो खाई भी जाए। वैसे हम बड़ा सिलेक्टिव खाते हैं, ज़्यादा रोटियां वग़ैरह और ज़्यादा खाना और ज़्यादा चीज़ें, ये नहीं कि अपनी टेबल बस फुल कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ें मुझे खानी होती हैं या मुझे पसंद है, मैं सोच रही होती हूँ कि मैंने वही बनानी है। साथ साथ जो गंद फैलता जाता है मैं वो भी साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में मेस बिल्कुल नहीं पसंद क्रिएट करना। तो बस मैंने ये चाट भी दोबारा से इसमें कुछ वेरिएशंस करके रेडी कर ली थी और इसको साइड पे रख दिया। एक एक चीज़ जब रेडी होती है तो मैं दिल में शुक्र करती हूँ। फिर मैंने पकौड़ों का बैटर बनाया था, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि हम लोग करते क्या हैं, जब हम पकोड़े बनाते हैं, हमारे ख़्याल में पकोड़े कुछ ज़्यादा ही एक चीज़ होती है जिसको हम मसालों से भर के खाते हैं, और एग्जैक्टली ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पकोड़ों का बैटर आपने बिल्कुल लाइट बनाना है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी। ये रेसिपी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी इंशाल्लाह कल या परसों। और मैं जब पकोड़े बनाने लगती हूँ तो उसका बैटर आधा घंटे पहले रेडी कर लेती हूँ, तो इससे पकोड़े बहुत मज़ेदार फूले फूले तैयार होते हैं। और इसके अलावा आज जो ड्रिंक थी वो थी दिल्ली का एक फ़ेमस शरबत है, जिसको मोहब्बत वाला शरबत या शरबत मोहब्बत आई थिंक बोलते हैं, जिसमें वो कलर मिल्क होता है पिंक कलर का, उसमें वो तरबूज डालते हैं। तो मैंने तरबूज को स्किप करके उसमें स्ट्रॉबेरी यूज़ कर ली, क्योंकि मेरे ख़्याल से ये कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है कि आप तरबूज को दूध के साथ इस्तेमाल करें। तो आज बस ड्रिंक्स में ये थी, बहुत हेल्दी ड्रिंक था। उसमें मैं रेसिपी जो है अपनी यूट्यूब चैनल से उसकी पूरी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, रमज़ान में हर चीज़ जो है वो एक लिमिटेड टाइम होता है उसका, नींद आपके पास लिमिटेड होती है, खाना पकाने का टाइम लिमिटेड, इबादत का टाइम लिमिटेड। तो मेरे ख़्याल से एक मैसेज है जो हमें कन्वे हो रहा है कि हर चीज़ जो है अपनी लिमिट के अंदर अच्छी लगती है। आपने किसी चीज़ को अपने हदूद से बढ़कर नहीं करना। जैसे कि आजकल हो रहा है, हर चीज़ एक हद में अच्छी रहती है। खुदा को भी वैसे हद से गुज़रना पसंद नहीं है, बस लिमिट्स पसंद हैं। अपनी लाइफ को हमेशा जो है आप लिमिट्स में रखें। इसके अलावा जितना हो सके लोगों की मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे फिर भी इतनी चीज़ें नहीं खाई जाती जितनी मैं बनाती हूँ, लेकिन ये कुछ उन लोगों के लिए भी होती हैं जिनको रमज़ान में ये चीज़ें खाने को नहीं मिलती, तो उनका हिस्सा भी ज़रूर बनाना होता है। जो हमारे करीब रहते हैं, जिनका हम पे उतना ही हक़ है, तो इसलिए कुछ उनका भी ख़्याल रखना पड़ता है। तो आपके घर में रमज़ान में क्या-क्या चीज़ें बनती हैं? वो ही जो समोसे, पकोड़े कभी-कभी अच्छे लगते हैं रमज़ान में अगर आपका दिल चाहता है। लेकिन एक चीज़ हमारे घर पे रोज़ाना रमज़ान में बनाई जाती है, वो है चाट। चाहे वो फ्रूट चाट हो, चना चाट, लोबिया चाट। और अगर पकोड़े ना हों तो हमारे घर में रोज़ा तोड़ना जो है वो कुछ अनबिलीवेबल सा हो जाता है। तो इसलिए ये 2 चीज़ें मस्ट हैं, और साथ फिर थर्ड ऑप्शन में चावल का रख देती हूँ। तो बस अगर ये हो तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। अच्छा, इसके अलावा मुझे स्टफ़्ड डेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैं मुख्तलिफ़ ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको स्टफ़्ड करती रहती हूँ, लेकिन इसकी मैं एक पूरी वीडियो शेयर करूँगी, जिसको हम 4 किस्म की स्टफ़िंग से रेडी करेंगे।
इंशाल्लाह आगे ऑनवर्ड्स मैं ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है सब चीज़ें मैनेज करना। तो जो हो रहा है उस पे आप बस शुक्र करें, और इंशाल्लाह रमज़ान जो है बहुत अच्छा गुज़रेगा। रमज़ान में अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ भी मैं शेयर करती जाऊँगी, और साथ-साथ आपके साथ व्लॉग्स भी शेयर्स होते रहेंगे। डेट्स को स्टफ़ कर लेने के बाद फिर मैंने जो आपसे शरबत का ज़िक्र किया था, जो कि दिल्ली का फ़ेमस शरबत है, शरबत-ए-मोहब्बत आई थिंक इसको बोलते हैं। और इसमें ये होता है कि कोई सा भी रेड फूड जो किस इसको क्या बोलते हैं, रूह अफ़ज़ा या जाम शीरीन या स्ट्रॉबेरी सिरप, तो इस तरह से वो दूध के साथ मिला के रख देते हैं। और उसमें जो चीज़ें जाती हैं इंग्रेडिएंट्स, वो मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, सब कुछ यहाँ नहीं बताऊँगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। कुछ इसमें मैंने अपनी तरफ से जो है वो वेरिएशन की है, कुछ चीज़ों से इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाता है। और चूँकि तरबूज़ मैं कभी भी प्रेफ़र नहीं करूँगी दूध के साथ, तो मैंने उसको स्किप करके इसको स्ट्रॉबेरी जो है चंक्स के साथ सर्व किया है। और ये इतना सूदिंग, इतना रिफ़्रेशिंग था जब अफ़तारी में मैंने इसको टेस्ट किया। और फिर जब अज़ान में थोड़ा-सा टाइम रह जाता है, तो मैंने जो पकोड़े हवा लगने के लिए रखे होते हैं, उसको मैं दोबारा से फ्राई कर लेती हूँ। ये एक बेस्ट टिप है कि जब भी आप पकोड़े बनाएँ, तो उसको कुछ देर के लिए हवा में रख दें, उससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो बस ये था आज का एक छोटा-सा व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।